तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग ट्रू डीमन के एपिसोड 44 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जियोन जो होता है सबसे पहले नंबर पर वहां पर टेस्ट को पास कर लेता है और उसे वहां पर नंबर 1 का बैच भी मिलता है। तो वहां पर आकर साइड के पर रेस्ट करने के लिए बैठ जाता है और कहता है कि मुझे लगता है कि जहां पर बाकी सभी लोगों में से ज्यादा बेहतर इसी वजह से मैं इस जगह के पर सर्वाइव कर पा रहा हूँ, लेकिन इस जगह के पर जहाँ पर ज्यादातर लोग सर्वाइव नहीं कर पाते, मैं यहाँ पर पहले नंबर पर सबसे पहले आकर बैठा हूँ। फिर साथ ही वो कहता है कि मुझे लगता है कि ये कंपटीशन जो है और भी ज्यादा इंटेंस होने वाला है क्योंकि टाइम कम रहता जा रहा है और इस कंपटीशन का मेन मकसद यहाँ पर मार्बल्स को ढूंढना नहीं है बल्कि मार्बल्स को दूसरों के पास से छीनना भी है। और वहां पर फाइटिंग स्टार्ट हो चुकी होती है। जिस किसी को वहां पर मार्बल मिलता है दूसरे उसके पर अटैक करके उसके पास से मार्बल को छीनने की कोशिश कर रहे होते हैं, यहाँ तक कि उनमें से कुछ लोग वहां पर बेचारे मारे भी जाते हैं। सभी लोग वहां पर बड़ी मेहनत कर रहे होते हैं और एक वहां पर लड़का जो होता है वो मार्बल लेकर वहां से भाग रहा होता है दूसरों से बचकर। उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है, लेकिन इसी के साथ ही सामने से एक लड़का निकलता है जो काफी डेंजरस लग रहा होता है। वो उसे सर से पकड़ता है, उठाकर पत्थर के ऊपर उसे पटक देता है और साथ उसके पास से मार्बल ले लेता है और कहता है कि ये लो, अब मुझे भी यहाँ पर एक मार्बल मिल गया, अगर तुम में से किसी को यहाँ पर मरना है तो मेरे पास आ जाओ। और इसी के साथ ही वो दूसरा होता है तो दूसरे नंबर पर वो मार्बल को लेकर बाहर आता है, जबकि वो सभी गार्ड जो होते हैं उसके बारे में जानते होते हैं। वो कहता है कि इसकी बॉडी के वो जो टैटूज हैं उसे देखकर लगता है कि स्कारलेट डेथ वैली से यहाँ पर आया है, ये लड़का स्कारलेट डेथ वैली से हो सकता है। मुझे लगता है कि ये यहाँ पर अपनी मर्जी से टेस्ट देने के लिए आया होगा क्योंकि इनकी एसोसिएशन जो है वो हमारी ह्यूमन एसोसिएशन के साथ जुड़ी हुई है और इनके यहाँ बहुत ही कम मेंबर्स हैं लेकिन बहुत ज्यादा स्किल्स होते हैं क्योंकि इसी वजह से इन्हें यहाँ पर हमारी एसोसिएशन का मेंबर बनाया गया है। फिर साथ ही वहां पर एक और लड़की को दिखाता है कि वो वहां पर से पत्थर उठाती है और पत्थरों के साथ सभी लड़कों के ऊपर अटैक कर रही होती है और उन्हें बहुत ही बुरी तरह जख्मी कर देती है और वो भी वहां पर से एक मार्बल लेकर भागती हुई बाहर आ जाती है। तो वो लोग कहते हैं कि वहां पर एक और लड़की है। फिर साथ उन्हें वहां पर एक लड़का दिखाई देता है जो काफी मोटू सा होता है। वो एक लड़के को उठाता है और उसे उठाकर वहां पर ग्राउंड के ऊपर पटक देता है, यानी कि वो उन लोगों को बड़ी आसानी के साथ उठाकर पटक रहा होता है। तो वो लोग कहते हैं कि इन बच्चों की कल्टीवेशन को सील किया गया है, लेकिन इसके बावजूद ये लोग यहाँ पर काफी ज्यादा बेहतर हैं, जहां पर इनके स्किल्स बाकी के एवरेज सैपल से काफी ज्यादा बेहतर हैं। लेकिन इसके अलावा भी यहाँ पर काफी सारे ऐसे रिमार्केबल स्टूडेंट्स हैं, उनमें से कुछ छोटे सैपल्स को वहां पर दिखाते हैं कि जो लोग वहां पर मार्बल ले लेते हैं और सभी लोग वहां पर पास होते जा रहे होते हैं। और इसी के साथ ही दिखाते हैं कि वो लड़का जो होता है हमारे जियोन के पास आता है और उसके पास आने के बाद उसे कहता है कि लड़के, इस बार तो तुमने यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन ले ली, लेकिन अगले ट्रायल में तुम यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन नहीं ले पाओगे, अगला ट्रायल तो यहाँ पर मेरा ही होने वाला और उसके बाद मैं यहाँ पर अपने हाथों के साथ तुम्हें मारूंगा। तुम्हारा जियोन जो होता है उसकी बात सुनने के बाद हल्की सी स्माइल देता है और उसके बाद वहां पर पास होने वाले लड़कों में ये सारे साहस डिसाइपल और उसके अलावा काफी सारे डिसाइपल्स होते हैं। तकरीबन 300 से भी ज्यादा डिसाइपल्स ऐसे होते हैं जो कि यहाँ पर पास हो गए हैं। उसने जो इंसेंस जलाई होती है वो यहाँ पर काफी ज्यादा कम रह चुकी होती है, यानी कि तकरीबन वहां पर कोई 5-10 मिनट का ही टाइम रह गया होता है। और इसी के साथ ही दिखाते हैं कि हमारा यूचान जो होता है अभी भी वहां पर मार्बल ढूंढने की कोशिश कर रहा था। वो कहता है कि टाइम बहुत ही कम बचा है, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा, मुझे जल्दी से जल्दी मार्बल ढूंढना होगा। वो मार्बल ढूंढने की कोशिश कर रहा था, इसी वजह से उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा होता है। इसी वजह से वो कहता है क्या मैं भी यहाँ पर बाकी सभी की तरह करूं, क्या मैं यहाँ पर किसी दूसरे को पीट कर उसके पास से मार्बल छीन लूं, क्योंकि मेरे अंदर भी यहाँ पर इतने स्किल्स तो है कि मैं यहाँ पर फाइटिंग में दूसरों को हरा सकता हूं। और इसी के साथ ही दिखाता है कि एक लड़का जो होता है वहां पर एक मार्बल को उठाता है लेकिन एक गार्ड उसको मार डालता है। तो इस बात से वो सभी लोग और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि उस लड़के ने वहां पर असल में एक सवाल पूछा था। उस लड़के ने उस मार्बल को उठा लिया था जिस मार्बल के साथ सबसे पहले टेस्ट स्टार्ट होने से पहले एक लड़के को मारा गया था, लेकिन उसके ऊपर नंबर नहीं था और उसने मार्बल को उठाकर गार्ड से पूछा था क्या ये भी यहाँ पर काउंट होगा, लेकिन इसी वजह से गार्ड ने उसको मार डाला और कहा कि तुमने यहाँ पर सवाल क्यों पूछा है, अगर तुम्हें यहाँ पर मार्बल मिल गया है तो मार्बल को अपने पास रखो। इसी के साथ ही वो सभी लोग घबरा जाते हैं और कहते हैं कि ये तो वाकई में यहाँ पर हम सभी को मार डालेंगे अगर हमने जल्दी से जल्दी यहाँ पर मार्बल नहीं ढूंढा। तो जो लोग पास होकर बाहर खड़े होते हैं वो लोग कहते हैं कि यहाँ पर इन बेवकूफों को सवाल पूछने की जरूरत ही क्या है, चुपचाप दूसरों को मारो, उनके पास से मार्बल लेकर बाहर आ जाओ। इसी के साथ ही वो लोग जो पास हो चुके होते हैं वो लोग साइड के ऊपर देखते हैं तो हमारा जियोन जो होता है फिर से वहां पर जाकर उस नदी के पास खड़ा हो जाता है, यानी उस पानी के पास जाकर खड़ा हो जाता है और अपना हाथ सामने की तरफ करता है। तो वो लोग कहते हैं कि ये लड़का यहाँ पर कर क्या रहा है, ये तो वही पागल लड़का है ना जिसने सबसे पहले वहां पर एक लड़के का गला चीर दिया था। तो वो कहते हैं कि ये यहाँ पर कुछ अजीब हरकत कर रहा है। तुम्हारा जियोन वहां पर से डेथ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा होता है, हालांकि उसकी कल्टीवेशन सील कर दी गई है लेकिन वो डेथ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है क्योंकि वहां पर उस पानी के अंदर बहुत सारे लोगों की मौत हुई है। तो इतने सारे लोगों के मरने की वजह से वहां पर से डेथ की एनर्जी निकल रही होती है। तो जियोन वहीं पर खड़े होकर सभी को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर रहा था और कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि यहाँ पर बहुत सारी डेथ एनर्जी और मैं सारी की सारी डेथ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। तो जियोन वहां पर बड़े मजे के साथ अपनी एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जा रहा था, साथ ही सोच रहा था कि यहाँ पर कुछ और लोगों को मारो, कुछ और लोगों को मरना चाहिए, तब जाकर यहाँ पर और ज्यादा एनर्जी निकलेगी और सारी की सारी एनर्जी जब मेरे पास आ जाएगी तो फाइनल रिजल्ट यही होने वाला है कि मैं पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होकर यहाँ पर से बाहर निकलूंगा। जियोन बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। उसके लिए तो यहाँ पर ये बिल्कुल एक बड़े टेबल की तरह होता है जिसके ऊपर यहाँ पर खाना सजाकर उसके सामने रख दिया गया। तो वो कहता है कि बस यहाँ पर और मारते जाओ और
मारते जाओ और उनके पास सिर्फ एक मिनट का टाइम बचता है। तो सेक्टर लीडर उन लोगों से कहता है कि सिर्फ 1 मिनट का टाइम बचा है, अब तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। जो लोग यहाँ पर मार्बल टाइम लेते हुए नहीं पकड़ पाए तो वो सभी लोग यहाँ पर मरने वाले हैं। तो यूचान भी अब वहां पर फाइट करना शुरू कर देता है। वो एक लड़के को बहुत ही बुरी तरह से पीट रहा था और कहता है कि मर जाओ मर जाओ मर जाओ, मैं यहाँ पर जिंदा रहना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहता। और वो उस लड़के को मार डालता है, वो पंचेस मार मार कर उसको मार डालता है, साथ ही उसके हाथ से मार्बल उठाकर अपने हाथ में पकड़ लेता है और कहता है कि फाइनली यहाँ पर मुझे एक मार्बल मिल ही गया। तो जब वो मार्बल अपने हाथ में पकड़कर बैठा होता है, इसी के साथ ही सेक्टर लीडर कहता है कि टाइम खत्म हो गया क्योंकि उनकी इंसेंस बुझ जाती है। और साथ ही गार्ड से कहा जाता है कि जिन लोगों के पास मार्बल नहीं है सभी को मार डालो। और इसी के साथ ही वो एक एक करके सभी को मारना शुरू कर देते हैं। तो गार्ड जो होते हैं वहां पर उन सभी को मार रहे होते हैं जिन डिसेबल्स के पास मार्बल्स नहीं होते। और इसी के साथ ही यूचान वहां पर सोच रहा था कि मैं भी यहाँ पर मरने वाला हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर मार्बल तो मेरे पास है लेकिन टाइम खत्म हो चुका है, अभी तक मैं बाहर नहीं निकला। तो वो वहां पर खड़ा खड़ा सोच रहा होता है क्या मैं यहाँ पर मरूंगा। और इसी के साथ ही गार्ड उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसके हाथ में मार्बल देखता है और उसे कहता है कि तुम पास हो गए हो। और इसी के साथ ही वो उसे कहता है गुड लक और वो आगे बढ़ जाता है। जबकि यूचान बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि शुक्र है कि मैं यहाँ पर पास हो गया। फिर साथ ही वो कहता है कि मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पर किसी की जान ले ली। उसके हाथ खून के साथ रंगे होते हैं। फिर साथ ही वो कहता है मुझे लगता है कि अब यहाँ पर मैं ऐसी दुनिया में हूँ जहाँ पर खून खराबा आम सी बात है, जहाँ पर सर्वाइव करने के लिए करना ही पड़ेगा। सेक्टर लीडर उन सभी लोगों से कहता है कि जो लोग पास हो गए सभी लोग यहाँ पर वापस आ जाओ। तकरीबन 468 लोगों ने यहाँ पर टेस्ट को पास कर लिया है। अब तुम सभी लोग यहाँ पर आ चुके हो तो मैं यहाँ पर तुम सभी को बताता हूँ कि इस बार का रिजल्ट बाकी बार के रिजल्ट के मुकाबले में काफी ज्यादा बेहतर है। तुम सभी को बधाई हो। अब जबकि तुमने टेस्ट को पास कर लिया तो फिर तुम्हारे सेकंड टेस्ट की बारी आती है। अब यहीं पास से तुम्हारा सेकंड टेस्ट स्टार्ट होगा। सभी लोग जो होते हैं वहां पर बातें करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि हम लोग अभी तक यहाँ पर पहले वाले टेस्ट की वजह से काफी ज्यादा बुरी हालत में और थके हुए हैं और ये लोग सेकंड टेस्ट की बात कर रहे हैं। जबकि यूचान सोच रहा होता है कि हमें तो यहाँ पर बड़ी मुश्किल से पहले टेस्ट को पास किया और अब लोग यहाँ पर सेकंड टेस्ट की बात कर रहे हैं, सेकंड टेस्ट हम लोग कैसे पास कर पाएंगे। तो इसी के साथ ही सेक्टर लीडर उनसे कहता है कि शांत हो जाओ, सेकंड टेस्ट जो है वो तुम्हारा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, ये बहुत ज्यादा सिंपल होगा। तुम सभी लोग सामने उस माउंटेन को देख रहे हो, तुम्हें कल सुबह सूरज निकलने से पहले तक वहां पर जिंदा रहना है, बस तुम्हें यही काम करना है, तुम्हें इस माउंटेन के ऊपर जाकर सर्वाइव करना होगा। सभी लोग उस माउंटेन की तरफ देखते हैं तो वो सभी लोग सोच रहे होते हैं क्या बस इतना ही, क्या उस माउंटेन के ऊपर बस सर्वाइव करना है, ये तो बहुत ज्यादा आसान है, हम कहीं पर भी छुप सकते हैं। तो सेक्टर लीडर उनसे कहता है कि एक और बात, वहां पर सिर्फ और सिर्फ सर्वाइव नहीं करना बल्कि वहां पर 40 फ्लैग लगे हुए हैं, यानी कि वहां पर 40 झंडे लगे हुए हैं और हर झंडे के नीचे सिर्फ और सिर्फ 8 लोग ही रह सकते हैं। तो क्या तुम लोग जहां पर मेरी बात को समझ रहे हो, एक फ्लैग के नीचे सिर्फ और सिर्फ 8 लोगों का ग्रुप रह सकता है, ना ही एक बंदा कम और ना ही एक बंदा ज्यादा। अगर 7 हुए तब भी सभी लोग मरोगे, अगर 8 हुए तब भी सभी लोग मरोगे। जैसे वहां पर सूरज निकले और हमारे सोल्जर्स वहां पर पहुंचे यानी हमारे गार्ड्स वहां पर पहुंचे तो एक फ्लैग के नीचे सिर्फ और सिर्फ 8 लोग ही होने चाहिए। 40 फ्लैग हैं, 40 फ्लैग के नीचे सिर्फ और सिर्फ 8 लोग ही खड़े हो सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर सोच समझकर आगे बढ़ना। सुनने के बाद सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि इसका मतलब यह है कि ये इतना भी आसान नहीं होने वाला, कंडीशंस तो बहुत ज्यादा हार्श हैं। यूचान वहां पर सोच रहा था कि वहां पर टोटल 40 फ्लैग है और एक फ्लैग के नीचे अगर 8 लोग बैठ सकते हैं, इसका मतलब यह है कि सिर्फ और सिर्फ 320 लोग ही यहाँ पर इस टेस्ट को पास कर सकते हैं और बाकी के लोग किधर जाएंगे। इसका मतलब यह है कि इस माउंटेन के ऊपर सर्वाइवल के लिए फाइट होने वाली है, उन सभी को आपस में लड़कर एक दूसरे को मारना होगा, तभी यहाँ पर सिर्फ 320 लोग पास हो पाएंगे। सेक्टर लीडर उन सभी लोगों से कहता है तो फिर ठीक है, गुड लक, जाओ और जाकर तो अपना टेस्ट स्टार्ट करो। और यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 44 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब यहाँ पर क्या होने वाला है, क्योंकि ये एक टीम बैटल की तरह होगा। तो क्या सभी लोग यहाँ पर एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे या फिर एक दूसरे को मारना शुरू कर देंगे।